Hello, namaskar, adab, sat sri akal, and a very good afternoon to all my happy people. Like always, today we bring you something new. It is the Mauser Work .22 rifle, an absolutely beautiful piece of German engineering at its best. The famed Mauser action works beautifully, over 100 years old. The sight adjustable from 30 up to 200 yards. Very accurate weapon. The checkering is still in really good shape. The grain of the stock is beautiful. As Mauser says, don't buy a rifle, own a Mauser. They've been making weapons for over 140 years. A bit about maintenance of weapons. Normally, we store a weapon in the gun cupboard like this. Given that in India you oil and grease the weapon regularly, it ends up seeping into the stock, and the stock starts getting dark and eventually it becomes black. So please store your weapons like that, especially when you've greased or oiled them. That will protect your stock. You'll be able to see the grain of the walnut wood, and it will keep your weapons safe and long and maintained. तो अब आते हैं आज के किस्से पे, जो है अबाउट द वर्ल्ड रिकॉर्ड सामर हेड. तो कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, कुछ गलत फहमियां हैं जो दूर करना चाहूंगा. नंबर 1 है कि भोपाल हैज स्टिल डज होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड सामर हेड. नंबर 1. नंबर 2, इट वॉज नॉट शॉट इन पन्ना. ये पन्ना में नहीं मारा गया था, ये रीवा में नहीं मारा गया था. ये भोपाल के पास एक जंगल है समरदा करके, ये वहां मारा गया था. एंड इसका शिकार किया था नवाब अहमद अली खान ने, और तारीख थी 9 मई 1901. इसकी जो स्टोरी है वो मेरे ग्रैंडफादर ने लिखी, नवाबजादा रशीद उल जफर खान. उनकी हाथों की लिखी हुई स्टोरी मैंने पढ़ी है और वो आपको बताऊंगा. तो आगे चलते हैं. तो शिकार, गर्मियों का वक्त था, शिकार ऑर्गेनाइज किया गया समरदे में. कैंप लगा और 2 मचान बनाए गए महुए के पेड़ पे, जो नाला चलता था नदी की तरफ. तो मचान लग गए और एक हंटर थे नवाब साहब और दूसरे थे प्रिंस, हम उनको ऐसे रिफर करेंगे. इनको खबर आ गई थी कि बहुत बड़ा सामर साहब घूम रहा है, और इसको इतना बड़ा सामर हेड उन्होंने देखा नहीं था. तो दोनों बैठ गए 7:30 के आसपास. गर्मियों का मौसम था और वेट किया. 8:30, 9:30, 10 बज गए. साहब 10 बजे ये हुआ कि पत्तों की आवाज़ आई करके. तो साथ में इनके 2 शिकारी थे और प्रिंस के साथ एक. प्रिंस करीबन 2 किलोमीटर दूर थे. जैसी आवाज़ आई तो सब चौकन्ने हो गए कि साहब सामर आ रहा है, सामर आ रहा है. आवाज़ बढ़ती गई. एक शिकारी ने साहब कहा कि जो वो आए सामर, कहने वो कुछ राइनों की तरह ज़्यादा लिख रहे थे सामर का. नवाब साहब ने वेट किया, ये पानी पे आए, इन्होंने पानी पिया. उसके बाद नवाब साहब 350 डबल बैरल लेके बैठे थे, उससे उन्होंने राइट और लेफ्ट और दोनों में गिर गए. दोनों शिकारी भाग के गए उसको हलाल करने. तो वहां जाके एकदम से जो रुक गए. तो क्या हुआ अब समझ में नहीं आया. हल्की सी देर के बाद नवाब साहब ने कहा, अरे क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हो? तो चुप, अब मुड़ के जवाब नहीं दे सकते, नवाब गला काट देंगे. तो चिढ़ के नवाब साहब भी उतर के वहां पहुंचे. तो वो भी एकदम से पहुंच के बिल्कुल फ्रीज हो गए और सर पकड़ के कह रहे ये क्या हो गया. तो हुआ यूं कि जो कैंप पे भैंसें बंधी हुई थी, उसमें से 2 भैंसों ने अपने हाथ का खूंटा तोड़ के और पानी पीने आए. चांदनी इतनी थी मगर बादल थे तो ढंग से देखा नहीं. नवाब साहब ने अपनी दोनों भैंसें मार दी. अब साहब जल्दी बुला के लाओ बैठ को. तो प्रिंस आए और प्रिंस ने देखा वो भी नहीं हंस पाया. नवाब पे कौन हंसे भाई कि भैंसें मार दी. पहली चीज नवाब ने कही, ये याद रखना कि इस किस्से का जिक्र अगर कहीं हो गया तो मैं सबको गोली मार दूंगा, उसको जल्दी से रफा दफा करो. तो साहब वो नवाब साहब
और प्रिंस दोनों ने उसको खींच के एक बैलगाड़ी से बांधा। नदी करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर थी साहब। बैलगाड़ी से घसीटते घसीटते लेके गए, एक को फेंका, फिर वापस आए, दूसरे को लादा, दूसरे को लेके गए, और फिर दूसरे को फेंका, फिर फाइनली पसीने में लथपथ, गर्मी का मौसम था, वापस आए तो उन्होंने शिकारियों और वो जो बीटर्स थे उनसे कहा ये सारे खून के निशान हटाओ। एंड द जर्नी, वो जो रास्ता था बहुत ख़राब था। तो ये करते करते 2:30 बज गए, और गर्मी में आफत, 2:30 बजे फिर जाके वापस ये सब मचान पे बैठे। मचान पे बैठे तो प्रिंस की तरफ से ये सामर आया। प्रिंस ने गोली नहीं चलाई क्योंकि वो जा रहे थे कि उनके वालिद मारे। तो कहते हैं कि जब वो सामर आ रहा था, जितनी भी चांदनी थी उसमें भी उसके सींग घास पे पूरे ऐसे दिख रहे थे, इतना बड़े सींग थे। खैर वो सामर आया, नवाब साहब ने देखा और नवाब साहब ने गोली चलाई, वहीं के वहीं डेड ड्रॉप, सामर गिर गया। इतने एक्साइटेड हुए नवाब साहब के, खुद शिकारी को तो छोड़ दिए, खुद उतर के भागते हुए गए और 4-1 बार नापा बालिश से, और कहने लगे साहब इससे बड़ा सामर तो मैंने आज तक नहीं मारा। और उतने में उबैदुल्ला खां भी आ गए, टैक्सीडर्मिस्ट भी आ गया, और उसको उन्होंने साहब एक तरह से यहाँ से काटा, और नवाब साहब ने फिर एक बार नापा, और फिर जो शिकारी थे यासीन खान सबसे यंग, उनसे कहने लगे कि सुनो, ये लोग तो मेरा किस्सा कभी किसी को बताएंगे नहीं, अगर मुझे ये पता चल गया कि ये भोपाल में फैला है तो मैं इसी चाकू से तुम्हारी जबान काट दूंगा। तो नाउ हाउ डज दिस बिकम अ वर्ल्ड रिकॉर्ड जस्ट बिकॉज ही मेजर्ड इट? नो, इट डज नॉट। तो मैं आपको मुंह जबानी बताता हूँ, तो जनरल उबैदुल्ला ने अपनी डायरी में लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि मेरे वालिद ने समर्दे में एक सामर मारा जिसके सींग इतने बड़े थे कि मैंने कभी पहले नहीं देखे। तो और उसकी विड्थ जो थी, वो मैं दोनों आपको बताऊंगा, जब ये रिकॉर्ड हुआ था वो इतनी थी, उसका वेट वो थोड़ा सा मिट गया था, मेरे ख्याल में 14 या 14.5 किलो के आसपास उसकी वेट थी। और वो कह रहे थे उसका जो बेस था सींग का, दैट वाज एज बिग एज अ गुड बिल्ट मैन्स कार्स। एंड उनका कहना था जो ग्रेन था टॉप का सामर के सींग का, वो थोड़ा सा चिप था। उनके हिसाब से अगर वो चिप नहीं होता तो 53 इंच के आसपास का साइज होता, अगर वो चिप नहीं होता। अब मैं बताता हूँ ये रिकॉर्ड कब हुआ। आमिर हबीबुल्ला, द एमीर ऑफ अफगानिस्तान, वॉज विजिटिंग इलाहाबाद। तो जब वो इलाहाबाद जा रहे थे तो इलाहाबाद government wrote to the Bhopal government requesting, not the Allahabad government, the UP government wrote to the Bhopal government requesting कि please send some artifacts जो हम आमिर हबीबुल्ला को दिखा सकें। तो जनरल साहब द प्रिंस ने ये सींग निकाल के विद हिज पर्सनल अटेंडेंट ये इलाहाबाद पहुंचाए थे। तो जब ये इलाहाबाद पहुंचे तो when the यूपी के फॉरेस्ट कंजर्वेटर ने ये सीन देखे तो वो चौंक गया। तो इमीडिएटली जाके उसने रोलैंड वाट्स की किताब निकाली और खुद नापा। जब ये खुद नापा तो ये सीन निकले 50.5 इंचेस एग्जैक्ट। एंड उसी टाइम उसने किताब देखी रोलैंड वाट्स की और टेलीग्राम भेजा। एंड देन रोलैंड वाट्स ने इसको रिकॉर्ड किया एज द वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट बीट द प्रीवियस existing trophy record by 1.5 inches, and it is still in Roland Ward's book as the property of Nawabzada General Ubaidullah Khan of Bhopal. और फिर साहब इस ट्रॉफी के किस्से हुए when His Royal Highness was visiting Bhopal in around 1908. He requested General Saab to see this. So General Saab then invited His Royal Highness to Shamla Koti, where the trophy was, and which also gives the best views of the city of Bhopal. He came and saw it, and he was measurably impressed and expressed his view that one of the finest specimens that he has seen, and it is more than good enough to find its place in the South Kensington Museum.
The Nawab of Bhopal, the late Nawab Hamidullah Khan, then requested his nephew, my grandfather, that it will have a lot of pride if it adorns the wall of his hunting lodge in Chicklod, and my grandfather gracefully obliged, and they moved to Chicklod. Bhopal, the two forests which I want to mention, which somehow hail of the largest trophies. One thing I forgot to tell you, that he also mentioned that the body of the Samar was not that big, and the two forests where you find the best heads today is the forest of Samarda, and another one is called Khandabar, which is very close to Budni and Hoshangabad. It is something to do whether the calcium content is high, and it is also said that it is the Samars who don't mate much which have the largest horns. So with this, I would like to tell you that even the world record cheetal is from Samarda, surprisingly, same forest. We will bring you that story on another day. Till then, be safe, be careful. An absolutely beautiful story which clears all doubts where the वर्ल्ड रिकॉर्ड सामर वो शॉट. खुश रहिए, आबाद रहिए और अपने आप को बचा के रखिए, सुनते रहिए और हम आपके पास नए नए किस्से लेके आएंगे और आप खुश रहिए, सेफ रहिए. आदाब आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड हैव अ ग्रेट आफ्टरनून.